In a world filled with questions, where wisdom knows no boundaries, join us on a journey of enlightenment and endless learning. Eternal Teachings. TV. Discover the eternal. सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में राज छिपे हुए हैं। ये राज हैं माया सभ्यता के। ये खंडहर उस समय के गवाह हैं जो अब बीत चुका है। हवा रहस्य से भरी है। सोचो 700 ईस्वी में तुम टिकल शहर में हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे टावर हैं। लोगों का शोर साफ सुनाई दे रहा है। माया सभ्यता अपने चरम पर थी। उन्होंने शानदार शहर बनाए। उन्होंने तारों को बड़ी ही बारीकी से ट्रैक किया। गणित और लेखन में उनकी समझ कमाल की थी। फिर भी वो अपने शहरों से गायब हो गए। उनका गायब होना आज तक एक रहस्य है। आओ माया सभ्यता के दिल में एक सफर पर चलते हैं। हम उनके राजों को जानेंगे, उनके उत्थान और पतन के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। आओ माया के रहस्य को एक्सप्लोर करें। माया की कहानी 2000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होती है। वो किसान थे। वो मेसो अमेरिका के छोटे छोटे गांवों में रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी संस्कृति को विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रभावशाली शहर बनाए। उनकी सभ्यता 2000 साल से भी ज्यादा समय तक फली फूली। माया लोग वास्तुकला के उस्ताद थे। उन्होंने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए। उन्होंने भव्य महल बनाए। उनके शहर व्यापार और शिक्षा के केंद्र थे। उन्हें गणित की गहरी समझ थी। उन्होंने एक जटिल लेखन प्रणाली विकसित की। उनका कैलेंडर अविश्वसनीय रूप से सटीक था। इसने सूर्य, चंद्रमा और तारों की गतिविधियों को ट्रैक किया। उनका मानना था कि समय चक्रीय है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को रिकॉर्ड किया और भविष्य की भविष्यवाणी की। उनका ज्ञान उल्लेखनीय था। माया सभ्यता कोई एक साम्राज्य नहीं था। यह शहर राज्यों का एक समूह था। प्रत्येक शहर राज्य का अपना शासक था। वे अक्सर आपस में लड़ते थे। अपने संघर्षों के बावजूद वे अपनी संस्कृति से एकजुट थे। उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं। धर्म माया जीवन के केंद्र में था। यह उनके दैनिक जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ था। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। प्रत्येक देवता का अपना एक विशेष महत्व और भूमिका थी। प्रत्येक देवता की एक विशिष्ट भूमिका थी। कुछ देवता कृषि से जुड़े थे, जबकि अन्य युद्ध और मृत्यु से। बारिश, मक्का और मृत्यु के देवता थे। ये देवता उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते थे। उनके विश्वासों में अनुष्ठान और समारोह केंद्रीय थे। ये अनुष्ठान उनके धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। माया बलिदान के महत्व में विश्वास करते थे। बलिदान उनके धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने देवताओं को उपहार चढ़ाए। ये उपहार उनके आस्था और भक्ति का प्रतीक थे। इन प्रसादों में भोजन, पशु और यहां तक कि मानव रक्त भी शामिल था। यह उनके देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए बलिदान आवश्यक है। यह संतुलन उनके जीवन और मृत्यु के चक्र को बनाए रखता था। माया समाज में राजाओं और पुजारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे धार्मिक और राजनीतिक जीवन के केंद्र में थे। राजाओं को दिव्य शासक माना जाता था। वे देवताओं के प्रतिनिधि थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। वे देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ थे। उनकी भूमिका समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने की थी। पुजारी अनुष्ठान करने और देवताओं की इच्छा की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार थे। वे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे और समाज को मार्गदर्शन देते थे। माया एक चक्रीय ब्रह्मांड की अवधारणा में विश्वास करते थे। उनके अनुसार
समय एक अनंत चक्र था। उन्होंने समय को एक दोहराए जाने वाले पैटर्न के रूप में देखा। मृत्यु अंत नहीं थी, यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। यह केवल दूसरी दुनिया में एक संक्रमण था। यह विश्वास उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करता था। उनके विश्वासों ने उनके विश्व दृष्टि और उनके जीवन जीने के तरीके को आकार दिया। धर्म उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। भाग 4, आकाशीय संरक्षक, माया और ब्रह्मांड। माया आकाश के गहन पर्यवेक्षक थे। वे सितारों और ग्रहों की गतिविधियों को बड़े ध्यान से देखते थे। उन्होंने आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को ट्रैक किया। उनके पास खगोल विज्ञान का गहरा ज्ञान था। खगोल विज्ञान का उनका ज्ञान परिष्कृत था। उन्होंने जटिल खगोलीय उपकरणों का निर्माण किया। उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अपना कैलेंडर बनाने के लिए किया। कैलेंडर बहुत सटीक था और इसमें कई चक्र शामिल थे। उन्होंने इसका उपयोग ग्रहणों और अन्य आकाशीय घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए भी किया था। उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सही साबित होती थी। माया का मानना था कि ब्रह्मांड पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करता है। वे आकाशीय घटनाओं को अपने धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ते थे। उन्होंने अपनी इमारतों को तारों के साथ जोड़ा। यह संरेखण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उनका मानना था कि यह संरेखण उन्हें देवताओं के करीब लाता है। वे इसे एक पवित्र कर्तव्य मानते थे। ब्रह्मांड के बारे में उनकी समझ उनके धार्मिक विश्वासों के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके अनुष्ठान और समारोह आकाशीय घटनाओं पर आधारित थे। माया कैलेंडर उनकी सबसे स्थायी विरासतों में से एक है। यह कैलेंडर आज भी अध्ययन का विषय है। यह चक्रों की एक जटिल प्रणाली पर आधारित था। इसमें कई प्रकार के कैलेंडर शामिल थे। उनके पास 260 दिवसीय अनुष्ठान कैलेंडर था। यह कैलेंडर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किया जाता था। उनके पास 365 दिवसीय सौर कैलेंडर भी था। यह कैलेंडर कृषि और अन्य दैनिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता था। इन कैलेंडरों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता था। वे समय की योजना बनाने और महत्वपूर्ण घटनाओं की भविष्यवाणी करने में मदद करते थे। माया का मानना था कि समय रैखिक नहीं था। वे समय को एक सतत चक्र के रूप में देखते थे। उन्होंने इसे एक सर्पिल के रूप में देखा। यह दृष्टिकोण उनके जीवन और संस्कृति में गहराई से निहित था। उनका मानना था कि इतिहास खुद को चक्रों में दोहराता है। यह विश्वास उनके कैलेंडर और खगोलीय अध्ययन में परिलक्षित होता था। ब्रह्मांड के साथ उनका आकर्षण और समय की उनकी अनूठी अवधारणा आज भी हमें परेशान करती है। माया सभ्यता की यह गहरी समझ हमें उनके ज्ञान और संस्कृति की महानता का एहसास कराती है। भाग 5, पिरामिडों और ग्लिफ्स के बीच माया रहस्यों का डिकोडिंग। माया सभ्यता ने हमें एक समृद्ध और रहस्यमय विरासत सौंपी है, जो आज भी हमें आकर्षित करती है। माया ने पुरातात्विक खजाने का खजाना पीछे छोड़ दिया। उनके द्वारा छोड़े गए अवशेष हमें उनकी उन्नत तकनीक और गहन ज्ञान की झलक दिखाते हैं। इनके शहर पूरे मेसो अमेरिका में बिखरे हुए हैं। हर शहर अपने आप में एक कहानी कहता है, जो माया सभ्यता की विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। ये खंडहर उनकी उन्नत सभ्यता की झलक पेश करते हैं। माया की स्थापत्य कला और इंजीनियरिंग कौशल अद्वितीय थे, जो आज भी हमें चकित करते हैं। पिरामिड, मंदिर और महल उनके वास्तुशिल्प कौशल के प्रमाण हैं। इन संरचनाओं में न केवल धार्मिक महत्व था, बल्कि ये माया समाज की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को भी दर्शाते थे।
चिचेन इट्जा सबसे प्रसिद्ध माया शहरों में से एक है। यह शहर अपने विशाल पिरामिड और जटिल नक्काशी के लिए जाना जाता है। मेक्सिको में स्थित यह माया की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। चिचेन इट्जा का हर कोना माया संस्कृति की गहराई और जटिलता को उजागर करता है। कुकुलकन का पिरामिड एक उल्लेखनीय संरचना है। यह पिरामिड माया खगोल विज्ञान और गणित के ज्ञान का प्रतीक है। यह विषुवों के दौरान सूर्य के साथ संरेखित होता है। इस संरेखण से माया खगोल विदों की उन्नत गणना और अवलोकन क्षमताओं का पता चलता है। मेक्सिको के चियापास में पलेन्के एक और महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल माया कला और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह अपनी विस्तृत नक्काशी और शिलालेखों के लिए जाना जाता है। इन शिलालेखों में माया इतिहास और मिथकों की कहानियां छिपी हैं। शिलालेखों का मंदिर पाकल द साय ग्रेट के मकबरे में स्थित है। यह मंदिर माया धार्मिक और राजनीतिक जीवन का केंद्र था। वह एक शक्तिशाली माया शासक था। पाकल द ग्रेट की शासनकाल में पलेन्के ने अपनी सबसे बड़ी उन्नति देखी। होंडुरास में कोपन अपनी चित्रलिपि सीढ़ी के लिए प्रसिद्ध है। यह सीढ़ी माया लेखन और इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सीढ़ी सबसे लंबी झात माया शिलालेख है। इसमें माया शासकों और उनके कारनामों का विस्तृत विवरण है। यह शहर के शासकों के इतिहास को दर्ज करता है। इन शिलालेखों से हमें माया समाज की संरचना और उनकी राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ये पुरातात्विक स्थल माया दुनिया के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं। हर नई खोज हमें माया सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का अवसर देती है।